दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद धौलपुर जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर ए श्रेणी की नाकाबंदी हुई शुरू। NH 44, NH 11B और NH 123 से निकलने वाले वाहनों की जा रही सघन तलाशी। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट होने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ने वाले धौलपुर जिले में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने दिल्ली से धौलपुर आने वाले मार्गों पर चेकिंग बढ़ाए जाने के साथ जिले में सभी जगहों पर पुलिस बल को अलर्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश की तरफ से दिल्ली से जुड़ने वाले मार्गों पर पुलिस ने चेकिंग अभियान बढ़ा दिया है। उस ओर से आने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों के अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मुख्य बाजार पर भी पुलिस बल तैनात कर निगरानी की जा रही है। पुलिस टीमों को मुख्य मार्गों पर चेकिंग अभियान के साथ संदिग्धों पर नजर रखने की भी हिदायत दी गई है। पुलिस की टीमें हथियारों के साथ लैंस होकर मध्य प्रदेश के मुरैना और धौलपुर जिले की सीमा साकरपाड़ा पुलिस चौकी, उत्तर प्रदेश के आगरा और धौलपुर जिले की सीमा को जोड़ने वाला बरेटा पुलिस चौकी, रायाखेड़ा और बसई नवाब सीमा पर पुलिस के जवान वाहनों की सघन तलाशी ले रहे हैं। पुलिस द्वारा अभय कमांड सेंटर के जरिए CCTV कैमरों में भी संदिग्ध गतिविधियों का तुरंत पता लगाने के लिए निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस संबंध में भ्रामक या गलत सूचना के संबंध में निगरानी रखी जा रही है। श्रीमान एसपी साहब श्री विकास कुमार सागवान जी के निर्देश में दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के मद्देनजर रखते हुए यहाँ हथियार सहित ए श्रेणी की नाकाबंदी की जा रही है, जिसमें सभी वाहनों को गहनता से चेक किया जा रहा है। अपने धौलपुर जिले में सागापाड़ा बॉर्डर, MP बॉर्डर है, UP बॉर्डर पर बरेटा और राजाखेड़ा और बसई नवाब और सैपऊ और सागापाड़ा क्षेत्र में गहनता से नाकाबंदी की जा रही है। इस श्रेणी की हथियार सहित जवानों के द्वारा गहनता से हर वाहन को चेक किया जा रहा है, जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। जो बम ब्लास्ट हुआ है अभी दिल्ली में, उसको मद्देनजर रखते हुए किसी बदमाश वगैरह को अच्छी तरह गहनता से चेकिंग करनी है वाहनों की सभी के। रोडवेज बस चालकों को समझाए सड़क सुरक्षा के नियम। धौलपुर जिला परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों की पालना को लेकर विशेष समझाइश अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि नागरिकों में यातायात नियमों की पालना को लेकर हमारे द्वारा रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर पर रोडवेज चालकों और यात्रियों के बीच समझाइश अभियान चलाया गया। उन्हें गुड सैमरिटन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसके अलावा विभाग की ओर से यातायात नियमों को लेकर जारी पंपलेट का भी वितरण किया गया। जो लोग यातायात नियमों का पालन करते हैं, ऐसे चालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ हेलमेट की पालना करने वाले दोपहिया वाहन चालकों तथा कार में सीट बेल्ट का उपयोग करने वाले चालकों के सेल्फी फोटो लिए गए। विभाग द्वारा ट्रैफिक पॉइंट व जिला परिवहन कार्यालय में सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमार द्वारा रोडवेज स्टैंड पर चालकों से समझाइश की गई, वह लगातार वाहन ना चलाएं, अनिद्रता की स्थिति में वाहन ना चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते समय जिम्मेदारी का ध्यान रखें, किसी प्रकार का नशा न करें और यातायात नियमों का पालन करें। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने हेलमेट पहनने वाले चालकों को प्रोत्साहित करते हुए उनके साथ सेल्फी ली और उन्हें सुयोग्य नागरिक बताया। उन्होंने कहा कि जो चालक यातायात नियमों का पालन करते हैं वे देश हित में कार्य कर रहे हैं। अभियान के अंतर्गत परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने वाहनों की जांच के दौरान 3 JCB को जब्त किया, जिसमें लाखों रुपए परसीमन राशि के रूप में वसूल की जाएगी। सुरक्षा अभियान जो 15 दिवसीय कार्यक्रम पूरे राज्य स्तर पे और विशेष रूप से जिला स्तर पे बहुत व्यापक स्तर पे चलाया जा रहा है। इसी संदर्भ में सैकड़ों की संख्या में लोगों को जागरूक किया और उनको सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी, शराब पी के गाड़ी न चलाएं, नियमों की पालना करें, हेलमेट पहने, ये सब जानकारी दी गई। और साथ ही उनको सेंसिटाइज करने के साथ साथ राजस्थान रोडवेज जो कि एक महत्वपूर्ण परिवहन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा है, वहाँ भी बस स्टैंड पे हमारे द्वारा उनको अवेयर किया गया, लोगों को जागरूक किया गया और सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी दी गई, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। साथ ही इसके अलावा जो हमारे अच्छे रोड यूजर्स हैं और जो नियमों की पालना करते हैं, उनको सेल्फी पॉइंट विशेष रूप से बनाए गए हैं। एक गुलाब बाग चौराहे पे बनाया गया है इनिशियल लेवल पे और एक यहाँ पे ऑफिस में बनाए गए हैं। भविष्य में इसे और भी जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है पब्लिक का, ऐसे स्थानों पे बनाया जाएगा और लोगों को मोटिवेट किया जाएगा जिससे कि वो सेल्फी लें और अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर सके और मोटिवेट कर सके लोगों को।
जिला अस्पताल धौलपुर के नए पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह ने संभाला कार्यभार। धौलपुर जिला अस्पताल धौलपुर के नए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के रूप में डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने सोमवार को एक बार फिर से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनका स्टाफ एवं स्थानीय नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। निवर्तमान पीएमओ डॉक्टर बीडी व्यास ने नए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने कहा कि वे राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों से टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग का मुख्य उद्देश्य आमजन को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, जिसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। राज्य सरकार ने जिला चिकित्सालय के बेहतर संचालन हेतु जिस प्रकार राज्य सरकार की माँ योजना चल रही है, माँ जिस तरह से बच्चे को अपने कोख में रखती है, उसी प्रकार से जिला चिकित्सालय धौलपुर में गरीब, निसहाय, निरीह और जरूरत में जितने पेशेंट, जितने भी मरीज हैं, उनका माँ की कोख की तरह हम लोग उनका इलाज करेंगे, उनको ठीक करेंगे और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर अमली जामा हमको बनाया जाए। डीएसपी जांगीर ने शहर के मुख्य मार्गों का किया भ्रमण। धौलपुर शहर डीएसपी ने पदभार संभालने के बाद डीएसपी कृष्णराज जांगीर ने धौलपुर शहर के मुख्य मार्गों का निरीक्षण किया। ट्रैफिक व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उनके निर्देशन में कोतवाली थाना और निहालगंज थाना पुलिस टीमों ने वाटर बॉक्स चौराहे पर संयुक्त नाकाबंदी अभियान चलाया। इस दौरान बिना नंबर प्लेट 2 नंबर बाइकों, तेज रफ्तार बुलेट बाइकर्स पर सख्त कार्रवाई की गई। कई बाइकों को जब्त कर एमबी एक्ट के तहत चालान किए गए। डीएसपी ने कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ साथ पुलिस जनता की सेवा भावना से भी काम करेगी। शहर के युवाओं को सकारात्मक दिशा देने ट्रैफिक अनुशासन और नशामुक्त अभियान को भी प्राथमिकता दी जाएगी। जांगीर के नेतृत्व में पहले दिन ही शहर के प्रमुख चौकों पर पुलिस मुस्तैद दिखाई दी और यातायात व्यवस्था में सुधार देखने को मिला। जिले भर में 308 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 4 नवंबर से 18 नवंबर तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत कल रविवार को सभी थानों की पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों पर 308 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक सागवान ने इस अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करने के सभी थाना अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी के तहत जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजस्थान सरकार एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है। इस अभियान में पुलिस वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी कर रही है। अभियान के दौरान दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और अन्य वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल रविवार को इस अभियान के तहत सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा जिले भर में 308 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 15, तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 22, गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 41, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 1, बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 46, बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 76 एवं अन्य 107 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही 1162 व्यक्तियों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के मामले में एक बदमाश को 10 वर्ष की सुनाई सजा, साथ ही 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित। धौलपुर जिले के विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावी क्षेत्र न्यायालय ने डकैती की योजना बनाते हुए पुलिस पार्टी पर हमला करने के 10 साल पुराने मामले में बदमाश ओम प्रकाश उर्फ बच्चा को 10 वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। डकैती प्रभावित न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि 19 अगस्त 2014 को रामसागर बांध की रपट पर बदमाशन विजेंद्र मीणा, ओम प्रकाश उर्फ बच्चा, जगदीश मुंशी लडुआ उर्फ अजय, राम वकील बिशनगिरी धाम के श्रद्धालुओं से लूट की योजना बना रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को चारों तरफ घेर लिया, जिन्हें पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। पुलिस पार्टी को देख बदमाशों ने जान की मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने घेराबंदी देकर बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध कट्टा, 315 बोर, 1 कार्टून बरामद किया। पुलिस ने घटनास्थल से थोड़ी दूर एक स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब का कार्टून भी बरामद किया। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था, जिस मामले में सोमवार को डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश गोयल ने बदमाश ओम प्रकाश उर्फ बच्चा को आईपीसी की धारा 399, 402, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शेष बदमाश मफरूर चल रहे हैं। 2014 को रामसागर बांध की रपट पर विजेंद्र मीणा, ओम प्रकाश और बच्चा, जगदीश मुंशी लडुआ और अजय, राम वकील
मुल्यम विष्णुगिरी बाबा के यात्रियों की लूटपाट की योजना बना रहे थे, जिन्हें पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। तब उक्त लोगों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किए। उक्त बदमाशों को पुलिस द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया। उनके कब्जे से 3 से 15 बोर के कट्टे और कारतूस बरामद हुए। घटना से कुछ दूरी पर खड़ी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी से एक कार्टून शराब का बरामद हुआ, जिस पर मुकदमा नंबर 504/14 PS बाड़ी में दर्ज हुआ। उक्त मुल्जमानों के खिलाफ चालान पेश हुआ, जिसका विचारण न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा किया गया। उक्त मुल्जमानों में से ओम प्रकाश उर्फ बच्चा पुत्र हजारी निवासी बरामद थाना नादनपुर धौलपुर को धारा 399 में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 402 में 7 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 307 में 7 वर्ष का कारावास, 3/25 में 1 वर्ष का कारावास। अन्य मुल्यमान हैं वो मफरूज चल रहे हैं, जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर पुनः उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दो अलग अलग घटनाओं में 2 महिला सहित 4 जने घायल। धौलपुर शहर के सामान्य अस्पताल में 2 अलग अलग घटनाओं में घायल हुए 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। पहला मामला नादनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना देने के शक में एक युवक की पिटाई की गई। दूसरा मामला कंचनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां खेत विवाद में एक ही परिवार के 3 सदस्य घायल हुए हैं। सभी घायलों को बाड़ी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। नादनपुर थाना क्षेत्र के मोहरी खनपुरा गांव में छगन सिंह पुत्र रूसीराम जाटव को लाठी डंडों से पीटा गया। घायल छगन सिंह ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को मुखबिर करने के शक में उस पर हमला किया। हमलावरों का आरोप है कि छगन सिंह की सूचना पर पुलिस ने उनके हाइड्रा और ट्रैक्टर को अवैध खनन के मामले में जब्त कर लिया था। इस मामले में छगन सिंह के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने पर नादनपुर थाना पुलिस ने घायल को बछेड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बाड़ी सामान्य अस्पताल रेफर किया गया है। नादनपुर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं कंचनपुर थाना क्षेत्र के टोटरी कछपुरा गांव में रविवार की रात खेत विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। ताऊ के लड़कों ने चाचा के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान राजकुमार पुत्र गोपीचंद कुशवाहा ने उसकी बचाने आई उसकी बहन सुमन और मां जमुना देवी घायल हो गए। तीनों घायलों को सूचना पर पहुंची कंचनपुर पुलिस ने बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। कंचनपुर SHO सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। मामला ये हुआ था कि मेरे ताऊजी थे, एक खेत के ऊपर कुछ विवाद हुआ था, तो उसमें एक पत्थर था जो मेड़ का लगा रहता है, वो निकाल दिया था इन्होंने। ताऊजी से बोलने के लिए गए तो गाली गलौज किया। मैंने ये कहा मैंने तुम घर जाओ, मैं बाड़ी जा रहा हूँ, सुबह आदमी जोड़ के कर लेना। तो उसके लड़के ने बनिया के ने धर्म सिंह ने मतलब वहीं पर बाल्टी और लाठी से मारपीट की। मेरे को बचाने के लिए मेरी बहन आई, उस बहन आई तो बनिया ने जाकर घर में से सलिया, उसका घर सामने ही था, और बनिया ने घर में से जाकर सलिया लिया और सलिया से मेरी बहन के बहुत हाथ, पैर और सिर में बहुत चोट आई है उसके। उसकी मारपीट की, मेरी मारपीट की। मेरे घर वाले बचाने के लिए आए, मेरी मम्मी बचाने के लिए आई, तो उसमें भी लाठी मारी है, उसका भी सर फटाया और मेरे को भी बहुत चोट आई। SB7 कल मैंने हेडरा और ट्रैक्टर पकड़ लिया हरिचंद सोन सिंह के। तो D मैंने पूर्व वीरेंद्र हरदौल हरिचंद सोन सिंह ने मिलके मेरे हाथ पे सर तोड़ दिए, सिर भी फाड़ दिया। क्यों मारपीट क्यों की, कोई वजह का? इसमें ये वजह थी कि आपने कोई शिकायत की होगी जब भी ये SB साहब ने ये साधन पकड़े हैं। कौन सी है मारपीट, कौन सी है करी? खनपुरा, मोहरी खनपुरा, घर पे अपने, मेरे ही घर पे। पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस नहीं आई थी, 2 घंटे बाद आई थी। उसने भी ये बोला था कि उपचार कराओ, पीछे बाद में कुछ। बाड़ी के मुख्य बाजार सहित कोर्ट कैंपस में जाम के हालात। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में यातायात की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। मुख्य बाजार के साथ साथ अब किला परिसर स्थित कोर्ट कैंपस में भी जाम की समस्या बढ़ गई है।
इस संबंध में वकीलों ने एसडीएम से शिकायत की है। बाड़ी शहर के अंबेडकर पार्क सर्किल से भारद्वाज मार्केट, हॉस्पिटल रोड, सीताराम बाजार, रेलवे फाटक, सब्जी मंडी क्षेत्र में घंटों तक जाम लगा रहता है। दुकानदारों द्वारा किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण तथा ठेल ढकेल वाले इस समस्या के मुख्य कारण है। नागरिकों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। अब कोर्ट कैंपस में भी जाम के हालात पैदा हो रहे हैं। बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए वकीलों ने एसडीएम से शिकायत की है। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए किला परिसर में स्थित कोतवाली थाने की पुरानी बिल्डिंग में पार्किंग खोलने की मांग की है। बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने बताया कि पहले कोर्ट के बाहर सड़क पर नगरपालिका द्वारा टेंडर के माध्यम से पार्किंग कराई जाती थी। इसमें प्रति वाहन 10 रुपये शुल्क लिया जाता था, जिससे गाड़ियां व्यवस्थित रहती थीं और यातायात प्रभावित नहीं होता था। पिछले 1 वर्ष से नगरपालिका ने यह टेंडर समाप्त कर दिया। अब हर कोई अपनी बाइक और गाड़ियों को अव्यवस्थित तरीके से खड़ा करता है, जिससे मार्ग सकरा हो जाता है। बड़े वाहनों के आने पर जाम की स्थिति बन जाती है। एडवोकेट कौशिक ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी से निवेदन किया कि जिस भवन में पहले थाना संचालित था वह खाली पड़ा है, उसमें वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाए ताकि रास्ता अवरुद्ध न हो। अधिवक्ता राकेश अजर ने बताया कि यह समस्या केवल कोर्ट कैंपस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर में फैली हुई है। इसका समाधान अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर समस्या पर ना तो नगरपालिका और ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। पहले क्या था कि नगरपालिका इसका टेंडर करती थी। पिछले 2 साल से नगरपालिका ने टेंडर नहीं किए, जिसके चलते जिन लोगों को, क्लाइंटों को काम है वो भी आ रहे हैं, नहीं है काम वो भी आ रहे हैं, और वकीलों के लिए जगह नहीं है बाइक रखने के लिए, और उल्टी सीधी गाड़ियों को लगा देते हैं और रोज़ाना रास्ता अवरुद्ध होता है। न तो अधिकारियों की गाड़ी पास हो पा रही है, न प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी पास हो पा रही है, न जुडिशियल अधिकारियों की गाड़ी पास हो पा रही है, और रोड जाम रहता है। इस संदर्भ में एसडी साहब से, नगरपालिका ईओ से भी बात की थी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। ये बहुत व्यस्ततम जगह है, जिसमें स्कूल भी चल रहे हैं, कोर्ट भी चल रहे हैं, नगरपालिका कैंपस भी है, तहसील कैंपस भी है, और रोड बाधित होता है, आमजन परेशान हो रहा है। इस पर किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं है। आश्वासन मिल जाते हैं कि इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं, थाने में पार्किंग करवाएंगे। पुराने थाने में जो जगह बिल्डिंग पड़ी हुई है और उसमें व्यवस्थित होने के लिए कहा तो था 15-20 दिन पहले एसडीओ साहब ने, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पार्किंग में भी कहना है, ये कचहरी में भी बहुत जाम लगे रहते हैं, आड़े तिरछी बाइकें लगी रहती है, लोगों को आना जाना बहुत व्यवस्था खराब हो गई है, क्लाइंट नहीं आ पा रहे हैं। और ये कि अब एसडीएम साहब ने आश्वासन भी दिया था इनको पुराने थाने में शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं बन पाई अभी तक। वकीलों की बाइक भी इधर उधर रखी रहती है, चोरी चकरी हो जाती है। नगरपालिका की तरफ से नगरपालिका तो ध्यान दे ही नहीं रही है उनको। अब टेंडर ही फेल हो, साल 2 साल से टेंडर भी नहीं हो रहे। पहले तो सुरक्षित टेंडर होते थे, आजकल कोई टेंडर नहीं हो रहे। अवैध हथियार व देसी कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। इस क्रम में रविवार शाम मुखबिर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के रामसागर बांध किनारे बिजली घर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति मौजूद है, जिसके पास अवैध हथियार भी है। सूचना की पुष्टि होने पर हेड कांस्टेबल हल्केराम, कांस्टेबल राहुल कुमार और सुभाष गिरी की एक टीम मौके पर भेजी गई। पुलिस टीम ने संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर दबोच लिया गया। आरोपी राजकुमार उर्फ धोनीपुत्र केदार कुशवाहा चौकापुरा गांव निवासी, जिसके पास से तलाशी लेने पर 315 बोर का देसी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस अब आरोपी से जानने के लिए पूछताछ कर रही है कि वह यह कट्टा कहां से लाया था और क्या वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसवेड़ी रोड स्थित स्टेट हाईवे टोल पर पुलिसकर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। आर्टिका कार सवार 4 लोगों ने टोल की राशि मांगने पर टोलकर्मी के साथ मारपीट की। पीड़ित टोलकर्मी ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित टोलकर्मी रोहित पुत्र दर्शन सिंह ब्राह्मण, जो रूपबस निवासी है, टोल पर टीसी के पद पर तैनात है। उसने बताया कि यह घटना 8 नवंबर को सुबह 7 बजे हुई, जब वे टोल के बूथ पर बैठे थे। तभी बसेड़ी से बाड़ी की ओर जा रही एक आर्टिका कार टोल पर रुकी। रोहित ने कार सवार से टोल टैक्स मांगा। इस पर कार सवार आरोपी रामभजन पुत्र राम अवतार सिंह गुर्जर निवासी निधारा और उसके साथ बैठे 3-4 अन्य लोगों ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। जब रोहित ने गाली देने का विरोध किया तो आरोपी गाड़ी से उतरकर सीधे बूथ में घुस आए और उसके साथ मारपीट की। रोहित के चिल्लाने पर टोल पर तैनात अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचा, बीच बचाव का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी टोल टैक्स दिए बिना ही धमकी और गालियां देते हुए बाड़ी की ओर चले गए।
पीड़ित टोल कर्मी रोहित ने सदर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोल पर लगे कैमरे में गाड़ी रुकते हुए और उसमें से कुछ लोगों को बूथ में जाते हुए देखा गया, जिसका फुटेज सदर पुलिस को सौंपा गया है। भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुई भागवत कथा। धौलपुर शहर के दारा सिंह नगर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ किया गया। इससे पहले पारंपरिक वेश में कलश यात्रा निकाली गई। खताव्यास आचार्य विजयराम कौशिक तासौड़ बाले के नेतृत्व में पुलिस लाइन धौलपुर से शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल रहे। कलश को पवित्र जल से भरकर लाने के बाद आयोजन स्थल पर धार्मिक विधि एवं मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया गया। यजमान नंदकिशोर रावत, मिथिलेश पुरुषोत्तम शर्मा, वंदना मुकेश, रविता राधेश्याम, महावीर अंतराम, राहुल, अभिषेक, मोनू, आराध्य, काव्य, वंशिका, वेदांत आदि भक्तजनों ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की कामना की। आरती के साथ शुरू किए गए भागवत कथा में आचार्य विजयराम कौशिक ने उपस्थित श्रद्धालुओं को सर्वप्रथम इसकी महिमा से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विश्व में सभी कथाओं में से ये सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जिस स्थान पर इस कथा का आयोजन होता है वो तीर्थ स्थल कहलाता है। इसको सुनने एवं आयोजन कराने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा अन्य भी इसे गलती से भी श्रवण कर लेता है तो वो भी कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए 7 दिन तक चलने वाली इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई 7 तक किसी व्यवस्था के कारण नहीं सुन सकता है तो वह 2-4 दिन ही इसे सुनने के लिए अपना समय अवश्य निकालें, तब भी वो इसका फल प्राप्त करता है, क्योंकि ये कथा भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है, जिसमें उनके अवतार से लेकर कंस वध तक का प्रसंग का उल्लेख होने के साथ साथ इसकी व्यक्ति के जीवन में महत्ता के बारे में भी बताया गया है। इसके सुनने के प्रभाव से मनुष्य बुराई त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलने के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। उन्होंने बताया कि इस कथा को सबसे पहले अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित ने सुना था, जिसके प्रभाव से उसके अंदर तक्षक नाग के काटने की होने वाली मृत्यु का भय दूर हुआ और उसने मोक्ष को प्राप्त किया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। 2 युवकों में कासुनी को लेकर विवाद, चाकू लगने से दोनों घायल। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार शाम 2 युवकों के बीच कासुनी को लेकर हुए विवाद में चाकूबाजी हो गई। इस घटना में दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल 22 वर्षीय नावेद उर्फ शरीफ खान निवासी मदीना कॉलोनी ने बताया कि वह रविवार शाम को अपने घर से बाहर खड़ा था, तभी दूसरे युवक ने उसे बुलाया और चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घटना में दूसरा युवक भी घायल हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से किसी भी प्रकार की प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कोतवाली थाना इलाके के बीटीआई रोड पर स्थित वन स्टॉप सेंटर से 2 नाबालिग लड़की फरार होने के मामले में इलाके में सनसनी फैल गई। मुरैना से महिला सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली बड़ी खबर सामने आई है, जहां बालिकाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए वन स्टॉप सेंटर से 2 नाबालिग लड़कियां फरार हो गईं। घटना के वक्त गेट खुला था, ड्यूटी पर तैनात गार्ड और महिला हवलदार सो रहे थे। बाल कल्याण समिति ने जब मौके का निरीक्षण किया तो सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था दोनों में भारी लापरवाही पाई गई। इस घटना में महिला बाल विकास और वन स्टॉप सेंटर के संचालन करने वाले लोगों पर सवाल खड़े हुए हैं। आखिर ये 2 नाबालिग लड़कियां सुरक्षा में से कैसे फरार हो गईं? हालांकि इस घटना के बाद पुलिस की टीम ने नाबालिग लड़कियों की तलाश में जुट गई है, जहां 2 नाबालिग किशोरियां सुरक्षा और पुनर्वास के लिए रखी गई थी, लेकिन बीती रात करीब 3 बजे दोनों सेंटर से फरार हो गईं। सुरक्षा गार्ड और महिला हवलदार उस वक्त सो रहे थे, जबकि सेंटर का मुख्य गेट खुला हुआ था। बाल कल्याण समिति को जैसे ही जानकारी मिली, टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि सेंटर में सीसीटीवी कैमरे बंद थे, रजिस्टर अधूरे थे, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल थी। वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी अधिकारी की भी लापरवाही सामने आई है। आखिर रजिस्टर क्यों मेंटेन नहीं होता? वन स्टॉप सेंटर पर नाबालिग लड़कियों और गुमशुदा गई महिलाएं रोकी जाती हैं, इनसे मिलने इनके परिवार के लोग ही आते हैं। रजिस्टर मेंटेन नहीं है, तो इससे सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर वन स्टॉप सेंटर में क्या चल रहा है? ये तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही दोषियों पर कलेक्टर कार्रवाई करते हैं, या फिर जिस तरीके से वन स्टॉप सेंटर का दर्रा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग लड़कियों में से एक को पारिवारिक विवाद के चलते सेंटर में रखा गया था, जबकि दूसरी को आत्महत्या प्रयास के बारे में सुरक्षा के तहत यहाँ लाया गया था। घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आई। दोनों किशोरियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। साथ ही गार्ड और महिला हवलदार को उठाकर जांच शुरू कर दी गई है। थाना कोतवाली में कमिश्नरी कॉलोनी जो है वहाँ पर वन स्टॉप सेंटर हमारा बना हुआ है। उसमें 2 बालिकाएं जो थी, एक नगरा थाने की थी और एक हमारे सिविल लाइन थाना क्षेत्र की थी। वो बालिकाएं जो है रात्रि में 2 बजे के आसपास वहाँ से चली गई हैं
और उक्त संबंध में जैसे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, पुलिस उसमें लगातार सीसीटीवी फुटेज और तस्दीक कर रही है कि बच्चियां कहाँ गई हैं, क्योंकि बच्चियां ऑलरेडी पहले से बरामद की हुई थी जो वन स्टॉप सेंटर में रखी थी। उसमें कुछ लोगों के संदेह के नंबर भी आए हैं जिनसे वो पहले संपर्क में थी, उन लोगों को हम लोग CDR में डाल के और फुटेज वगैरह के हिसाब से पूरी हम लोगों ने उसमें एक टीम गठित की है। तुरंत ही उनको दस्तियाब किया जाएगा और इस संबंध में जब बालिकाएं गुम हो गई हैं अभी, तो उसमें पुलिस द्वारा हमारे द्वारा 137(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। हम लोग आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। जो एरिया है, जिस एरिया में वो है, वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज स्थापित है, जो रूट्स है, वहाँ के पूरे कैमरे देखे जा रहे हैं और शीघ्र ही बालिकाओं को दस्तयाब कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुरैना शहर के बीचों बीच माधोपुरा की पुलिया पर सरकारी जमीन पर फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। कृषि उपज मंडी समिति की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे न सिर्फ नामांतरण कराया गया बल्कि उसे बेचने का प्रयास भी किया जा रहा था। मामला सामने आने के बाद नगर निगम और राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। मुरैना नगर निगम की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। SDM भूपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कृषि उपज मंडी के सचिव को निर्देशित किया है उस पर अपना कब्जा लिया जाए और यह जमीन कृषि उपज मंडी की है। निगम अगर माफियाओं के साथ घाट जोड़ किया है तो माफियाओं के खिलाफ भी फर्जी दस्तावेज करने के बाद में मामला दर्ज करने का काम भी किया जाएगा। हर के बीचों बीच माधोपुरा की पुलिया के पास कृषि उपज मंडी समिति की 3000 वर्ग फीट जमीन में से करीब 1100 वर्ग फीट जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे नामांतरित कर कब्जा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि भूमाफियाओं ने नगर निगम के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी रसीद बनाकर संपत्ति जमा दिखाया। जब जमीन बेचने की तैयारी चल रही थी तो कथित भूमि स्वामी सुनील चावला ने वर्ष 2024 में 2100 रुपये संपत्ति कर जमा करने के फर्जी रसीद निगम के उपराजस्व अधिकारी विशाल यादव के नाम से जारी करवाई। जब यह मामला सामने आया तो अधिकारी ने खुद आयुक्त को पत्र लिखकर बताया कि उनके हस्ताक्षर कूटरचित हैं और यह रसीद फर्जी है। फर्जी दस्तावेजों के सारे करोड़ों की जमीन पर कब्जे का यह मामला अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्या नगर निगम और मंडी अधिकारियों की मिलीभगत से इस पूरे घोटाले को दबाया जा रहा है? ऐसी इस आशय की शिकायत आई है कि माधोपुरा की पुलिया के पास एक कोई भूखंड है, उसमें वो मंडी की जमीन है और उस पर कोई व्यक्ति जो है उसको पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है उसको और प्लॉट खाली कर रहा है। तो मेरे जो संज्ञान में लिखे तो उसको शिकायत आई थी मेरे पास, तो मैंने मंडी सेक्रेटरी को बोला था कि आप वहाँ जाओ, क्योंकि मंडी के स्वामित्व की भूमि है तो उसको रुकवाइए, काम को रुकवाओ। पटवारी RI को भी मैंने भेजा था, काम रुकवाने के बाद जो कंसर्निंग जो लोग ये काम कर रहे हैं उनसे उनके दस्तावेज मांगे, क्या रजिस्ट्री उनके पास टाइटल का क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो मांगे गए। आज शायद मेरे ऑफिस में ये देखे गए हैं, कुछ रजिस्ट्री या डॉक्यूमेंट दे गए, मैं भी जाँच करता हूँ उसके बाद। सर क्या लग रहा है कौन लोग इसमें शामिल है और कितनी, अगर कीमत की बात की जाए तो कितनी कीमत की जगह होगी? इसकी इंक्वायरी हम कर रहे हैं, हमारा ऑफिस कर रहा है इसकी इंक्वायरी। और यदि जमीन तो करीब 3000 वर्ग फीट का प्लाट है, तो प्लाट को लगभग की वैल्यू तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ के आसपास होगी इसकी। और क्योंकि मंडी के स्वामित्व की भूमि है तो मंडी सेक्रेटरी को मैं आदेश करूंगा कि ये इसमें अपना बोर्ड लगाएं, ये संपत्ति मंडी की एक बढ़िया लोहे का बोर्ड बनाकर लगाएं, उसके बाद जो है उसको अपने पोजीशन में दें। जमीन साहब उपज मंडी की है, सरकारी जमीन है वो, और अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं लोग। और ये पे डॉक्टर महेश यादव है और ब्रिज दंडोतिया है। ब्रिज दंडोतिया बहुत अपराधी आदमी है, वो धमकी देता है कि मेरा बाप ब्रिज दंडोतिया बहुत यादव वो था, कई मर्डर किए तो उसने, मैं भी मर्डर कर दूँ, खूब फर्क नहीं पड़ेगा। और सुनील चावला ने उसको जगह दे दी उसको। सुनील चावला विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष है, वो ये चाहता है कि मैं सरकारी शासकीय में हूँ तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो कैसे अबे तो करके जबरदस्ती थी, फर्जी रजिस्ट्री करा ली उन्होंने नगर पालिका से। और यही है, हमने अभी दे के आए हैं, कलेक्टर साहब दे के आए हैं और SP साहब को दे के आए हैं अभी आवेदन। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। और 181 पे भी मैंने भी अभी कॉल करके शिकायत दर्ज कराई है। लगभग होगी 1100 स्क्वायर फुट जगह में। कितनी कीमत होगी? अब तो बीच बाजार में तो करोड़ों में जमीन है वो तो। ऐसे ही कि सभी मंडी गेट के सामने भी एक फर्जी रजिस्ट्री उसने कराई है। मेरे परसोत्तम यादव जिया जी हैं, उनकी जगह पे वो भी वैसी फर्जी रजिस्ट्री कराई है। ये मंडी समिति के नाम से, मंडी कृषि उपज मंडी के नाम से एक रसीद कटवाई 5 रुपए की सुनील चावला ने।
तो उसके लिए इन्होंने 2024 में आवेदन दिया, जबकि नाबालिग की रसीद कटी हुई थी फर्जी तरीका से। तो नामांतरण पे हम लोगों ने आपत्ति करी नगर निगम में, मैंने की, राजकुमार जी ने की, गौरव यादव है उसने भी की, तो वहाँ नामांतरण नहीं हुआ। नामांतरण नहीं हुआ, उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमने ली, उन्हें नामांतरण करने से नष्ट कर दिया। उन्हें कूट रचित नगर निगम के अधिकारियों से मिलकर 2009 में उसका नामांतरण करा लिया। जब 2009 में नामांतरण था तो 2024 में सुनील चावला द्वारा शपथ पत्र क्यों दिया गया, नामांतरण के लिए आवेदन क्यों दिया, विज्ञप्ति प्रेस नोट क्यों निकलवाया। इस तरह की एसडीएम साहब से भी शिकायत की गई, इसकी कमिश्नर साहब से हम सूचना के तहत आवेदन सर्टिफाइड कॉपी मांग रहे हैं कि ये किसने नामांतरण किया है, किस तरह से। एक विशाल सिंह यादव है, उसमें आरआई है ना, उसके नाम से उसके फर्जी हस्ताक्षर करके ये प्रमाण पत्र जारी किया गया। उन्होंने विशाल सिंह यादव ने लिख के दिया कि मेरे ये फर्जी साइन है, मेरे द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। उसके बाद हम कमिश्नर महोदय से मिले नगर निगम के से, उससे हमने की सूचना के तहत हमने जो कार्रवाई आपने की है नामांतरण की, उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमको दी जाए। तो आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए, नहीं तो सूचना के तहत कोई हमको सर्टिफाइड कॉपी दी गई है आज तक। रजिस्ट्री है, जमीन पर रजिस्ट्री नहीं होती है, ये कूट रचित रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलकर इनने सुनील चावला के ये पार्टनर हैं संतोष शर्मा और वो क्या नाम है, नरेंद्र गुप्ता, ये दोनों पार्टनर है। तो सुनील चावला ने इन दोनों के नाम रजिस्ट्री कर दी है, क्योंकि वो एबीवीपी का अध्यक्ष है ना, हिंदू विचार परिषद का नगर निगम में जाते हैं ना, तो जो भाई हिंदू परिषद का वो अध्यक्ष है, तो हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उसकी जमीन कम से कम 1 करोड़ से ऊपर जमीन की कीमत होगी ना उसमें, और उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, उसका ईंट वगैरह था, उसकी नींव भी खुदाई कर रहे हैं ना एसडीएम कार्रवाई कर रहे हैं, ना नगर निगम कमिश्नर कर रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 35 गोलियां चलाकर 2 लोगों को जान से मारने का प्रयास कर दहशत फैलाने वाले कमरिया गैंग का एक और सदस्य अन्नी कमरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गैंग के सरगना रिंकू कमरिया और उसके एक साथी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अन्नी पर भी पुलिस ने 10,000 रुपये का नाम घोषित किया था, जबकि गैंग के 3 सदस्य अभी भी फरार हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी अन्नी का जुलूस निकाला, जहां आरोपी ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। दरअसल ग्वालियर में 2 नवंबर को विजय सिंह ने पुलिस से शिकायत की थी, जब वह अपने दोस्त हाकिम के साथ रात में अपने दोस्त को घर छोड़ने जा रहा था। तभी मिर्जापुर मस्जिद के पास उन्हें कमरिया गैंग का सरगना रिंकू कमरिया, अपने साथी छोटू कमरिया, कालू कमरिया, मनीष यादव, चेतन पांडे, प्रियांशु, अन्नी उर्फ अनिल ने उसकी गाड़ी रोक ली और विजय पर जान से मारने की नीयत से 35 के करीब ताबड़तोड़ गाड़ियां चलाई गईं। विजय के शरीर में 3 गोलियां जा लगीं, तभी फायरिंग में एक गोली हाकिम पाल को भी दाहिने पैर में घुटने के बीच जा लगी थी। पुलिस ने विजय की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस ने सरगना रिंकू कमरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और एक आरोपी राजीव उर्फ गट्टे शर्मा को सेवा नगर में पार्क के पास से पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 10,000 का इनामी आरोपी अन्नी कमरिया पुरानी छावनी स्थित मूर्तिकार की पहाड़ी के नीचे देखा गया है। मुखबिर के बताए हुलिया का संदिग्ध मिलाज हो और पूछताछ पर उसने अपना नाम अन्नी कमरिया उर्फ अनिल पुत्र पिलुआ उर्फ परमार उर्फ उम्र 27 साल निवासी घासमंडी का ग्वालियर बताया है। आरोपी के पास एक मोबाइल जब्त किया गया है। इसके बाद पुलिस आरोपी का जुलूस निकालते हुए मौका मुआयना करने के लिए उसी जगह पर भी ले गई जहां आरोपियों ने गोलियां चलाई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हत्या के प्रयास के मामले में जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, थाना ग्वालियर में एक घटना हुई थी गोलीबारी की, जिसमें 2 युवकों को गोली लगी थी एवं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी में कुछ नामजद आरोपियों के अगेंस्ट एफआईआर हुई थी। हर एक आरोपी के ऊपर 10-10 हज़ार का इनाम है। इसी घटनाक्रम में एक अन्नी कमरिया नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को पुरानी छावनी के क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के ऊपर भी 10,000 का इनाम है। साथ में उसके साथ अभी जांच पड़ताल की जा रही है। अन्नी कमरिया को आज मौका मुआयने के लिए लेके गए हैं थाना ग्वालियर में, उसी क्षेत्र में घास मंडी में जहां पे यह घटना हुई थी वहीं मौका मुआयना कराया जा रहा है।